अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने खरी खरी बातें करनी है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला दिन था बतौर फ़कीर आज़म। आज शहबाज शरीफ ने पहला दिन गुजारा और पहले ही दिन जिस तरह से शहर इक़्तिदार के अंदर आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, जिस तरह से इंतहा पसंदी की सारी हदें पार की गई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज दिन के आगाज से ही जिस तरह से शहबाज शरीफ ने इस मुल्क का मजाक उड़ाया कि वो वज़ीर आज़म जिसने इंतहाई मेहनत से एक एक पाई बचा कर बचत करके प्रोटोकॉल ना लेकर अपने जाती घर के अंदर रह रहकर उसने एक एक पाई बचाई हुई थी, जिस तरह से कौमी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से प्रोटोकॉल और मेहमान नवाजियां हुई, इफ्तार डिनर हुए और जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, डॉन लीग्स के किरदार जिन्होंने पाक फौज को सरेआम गालियां दी, उनको वजीर आजम हाउस के अंदर आज सारा दिन मैंने देखा कि डॉन लीग्स के वो किरदार जिन्होंने पाक फौज को सरेआम गालियां दी, आज सारा दिन शहबाज शरीफ के वो इर्द गिर्द झूमते हुए नजर आए और वो अदारों को मुंह चिढ़ा रहे थे कि हम आपसे बालातर हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा राज चलेगा। और आज जिस तरह से शहर इक़्तिदार के अंदर गुंडागर्दी हुई और जिस तरह से एक बुजुर्ग शहरी को मारा गया, लातें मारी गई, मुक्के मारे गए, अच्छी तरह से घसीटा गया, वो भी आपको बताता हूं। और प्लेटलेट्स पूरी हो चुकी हैं। अब कोई बीमारी नहीं रह गई, क्योंकि एनआरओ मिल चुका है और नवाज शरीफ का पासपोर्ट ही पहले ही दिन हुक्म जारी हो गया है कि पासपोर्ट जारी किया जाए और अब नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है। मैंने आज से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले आपको बताया था शहबाज शरीफ का पहला हुक्म यह होगा कि वो पासपोर्ट जारी करेगा। मैंने आज से 1.5 हफ्ता पहले आपको बताया था कि नवाज शरीफ ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब पहले सऊदी अरब आएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और उसके बाद क्योंकि इमरान खान ने सारा प्लान चौपट कर दिया, उन्होंने असम्बली तहलील कर दी और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। वरना मैंने जो आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि 10 अप्रैल तक नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब मुंतकिल हो जाएंगे क्योंकि सामान पैक हो चुका है। और आज शहबाज शरीफ ने एक सजा याफ्ता मुजरिम को पासपोर्ट जारी किया। अब क्योंकि एनआरओ मिल चुका है, अब वो यहां आएंगे, आइन और कानून का मजाक उड़ाएंगे, उनको सल्यूट मारे जाएंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रखा जाएगा और उनको प्रोटोकॉल मिलेगा। अब उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, अब उनके केसेस खत्म हो जाएंगे और अब फिर से वो हम पर राज करेंगे। आज सहाफियों को भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जी दावत दी गई और उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए, उनकी खिदमत की गई, पकवान खिलाए गए कि आप आएं, आप हमारे हक में बोलें। लेकिन एक बुनियादी फर्क आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की दावत पर सदर हाउस भी जा चुका हूं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दावत पर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जा चुका हूं। दोनों दफ़ा रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है। मुझे इस मुकद्दस महीने की कसम अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा खुदा मुझे माफ ना करे अगर मैं झूठ बोलूं तो। जब सदर हाउस के अंदर सदर साहब की अपनी दावत पर सदर हाउस सरकारी घर के अंदर मुलाकात हुई थी, एक ग्रीन टी और एक बिस्किट, सिर्फ एक बिस्किट, 2 भी नहीं, एक बिस्किट। और जब वजीर आजम साहब की दावत पर वजीर आजम हाउस में खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो एक इतना सा कप
सूप का और उसके साथ इतना सा गार्लिक केक जो कि मैंने नहीं खाया था, बिल्कुल छोटा था। यानी एक दफा सदर साहब से मुलाकात हुई उनके घर, एक दफा दावत दी वजीर आजम साहब ने, एक दफा ग्रीन टी और एक बिस्किट खिलाया जा रहा है, और दूसरी दफा एक छोटा सा कप सूप का और एक गार्लिक केक खिलाया जा रहा है। तो ये है इमरान खान, ये है इमरान खान कि जिसने एक एक रुपए की बचत की, जिसने एक एक रुपया बचाया, जिसने एक एक रुपए की बचत की कि मैंने इस मुल्क को संवारना है, जिसने प्रोटोकॉल्स नहीं लिए, और यहां पे 3-3 घरों को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया गया है। यह है शहबाज शरीफ और इमरान खान के अंदर फर्क कि आज बदमाशी की सारी हदें पार की गई और कौमी खजाने को जी भर के लूटा गया, और वो करदार जो पाक फौज को, मेरे मुअज़्ज़ज़ अदारों को गालियां देते हैं, उनको आज वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बुलाया गया और बताया गया कि हम आईन और कानून से बालातर हैं। इसके अलावा आज जो कुछ मैरियट के अंदर हुआ, मैरियट के अंदर नदीम अफजल चंद साहब, खोखर साहब, और तीसरे कौन सी शख्सियत थी, नूर आलम खान साहब, एक बुजुर्ग शहरी को जिस तरह से लातों, मुक्कों और गुस्सुनों से मारा गया, जिस तरह से एक बुजुर्ग शहरी के गिरेबान को पकड़ा गया और घसीटा गया, मैं समझता हूं इस मुल्क के अंदर आम आदमी का यही हाल होना चाहिए। आम आदमी को इस तरह से मुक्के पड़ने चाहिए, इसी तरह से इनको लातें पड़नी चाहिए, तब जाके ये जागेंगे। ये नहीं जागेंगे, ये नहीं उठेंगे, ये इनसे खाएं मुक्के, इस बदमाशिया से खाएं मुक्के, इस बदमाशिया से खाएं मार, गालियां खाएं, फिर भी इनको लाएं, इनको वोट दें, तब जाके आप जागेंगे। इसी तरह के हर शख्स को मुक्के पड़ने की जरूरत है, तब जाकर यह जमीर जागेगा। तकरीरों और बातों से इस कौम का जमीर जागने वाला है नहीं। तकरीरों और बातों से काम आगे बढ़ चुका है कि एक बुजुर्ग शहरी को मारा गया, सरेआम मारा गया, कैमरों के सामने मारा गया, क्योंकि पता है ना हुकूमत आ चुकी है, अब कौन रोकेगा। इसी तरह से अब पूरी कौम का हाल होगा। अब नहीं जागेंगे तो यही हाल होगा। और जिस तरह से एक सजा याफ्ता मुजरिम को पहले दिन पासपोर्ट जारी किया गया और अब वो वापस आएंगे सजा भुगतने के लिए नहीं, सजा भुगतने के लिए नहीं, हम पर राज करने के लिए। एनआरओ मिल चुका है, अब वो हम पर राज करेंगे। और अब शहबाज शरीफ साहब, जो खान साहब ने बड़ी मेहनत से 22 अरब डॉलर बचाए हुए थे, हालांकि 5 साल हुकूमत के बाद 9 अरब डॉलर रिजर्व थे, लेकिन पौने 4 साल हुकूमत के बाद 22 अरब डॉलर रिजर्व खान साहब छोड़ के गए। उसका अब बेदरेग इस्तेमाल किया जाएगा, उसके अब लिफाफे दिए जाएंगे, उससे अब अफ्तारियाँ करवाई जाएंगी, उससे अब सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स लिए जाएंगे, और उससे अब अदारों को मुंह चढ़ाया जाएगा उसके अंदर बैठकर। और अब शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब जाने का इरादा किया है। इस महीने के आखिर में वो सऊदी अरब का दौरा करेंगे और उसके बाद वो सीधा चाइना जाएंगे। और तासुर ये दिया जा रहा है कि हम सऊदी अरब की गुलामी करेंगे और सी पैक पर भी हम काम तेज करेंगे, क्योंकि खान साहब ने तो काम तेज किया नहीं है। अब क्योंकि इनका सारा तरीका आता है, ये सिस्टम के अंदर पुराने हैं, फैब्रिकेटेड तरीके से पहले डॉलर ऊपर फेंका और उसके बाद डॉलर थोड़ा थोड़ा आ रहा है नीचे, क्योंकि जाहिर है फैब्रिकेटेड 190 तक पहुंचाया और उसके बाद नीचे आएगा और कहेंगे देख ली शहबाज की शहबाजी, देख ली शहबाज की शहबाजी, देख लिया, हम ना कहते थे। और आपको याद होना चाहिए कि आज चीनी पाकिस्तान के अंदर 9 रुपए महंगी हो गई है, 9 रुपए महंगी हो गई है। लेकिन आज जो गुंडागर्दी हुई ना, यहां पे जो मैदान सजा, और आज पहला दिन है, अभी अगले आने वाले दिनों में देखिएगा होता क्या है आप लोगों के साथ। सोए रहें, इसी तरह मुक्के पड़ेंगे, इसी तरह घसीटे जाएंगे। जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे को घसीटना था ना, वो तो अब मिल चुके हैं ना, अब अवाम को घसीटा जाएगा, अब कौम को घसीटा जाएगा, क्योंकि हमारी सजा यही है, हमारा इलाज यही है, हमारे साथ यही होना चाहिए, हम यही डिजर्व करते हैं, हम यही डिजर्व करते हैं। 75 सालों से नहीं ना उठे, ना हमारे वालिदैन उठे, ना उनके वालिदैन उठे। अब सोए रहें, खाएं बदमाशिया से मुक्के, खाते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।